स्टूडेंट, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी एनसीईआरटी मैथ्स बुक का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज डिस्कस करेंगे। पहले इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर इसमें क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर सीक्वेंस क्या होता है। हम कहते हैं नंबर्स का अरेंजमेंट जो कोई ना कोई एक फिक्स्ड रूल को फॉलो करता है उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, और डैश का मीनिंग है सो ऑन, इसी टाइप से चलता जा रहा है। ये एक सीक्वेंस होगा क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर है और एक फिक्स्ड रूल को फॉलो कर रहे हैं कि अगर आप प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करोगे तो हर बार आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। देखो यहाँ पर 1 में 1 ऐड किया तो 2 मिल गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 मिल गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 मिल गया। हर एक टर्म में एक फिक्स्ड रूल यहाँ पर फॉलो होगा और टर्म्स यहाँ पर आपकी होती है जो यहाँ पर कॉमा से सेपरेट होती है। ये टर्म, ये 1 आपकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, 2 आपकी सेकंड टर्म क्योंकि सेकंड पे आ रही है, 3 आपकी थर्ड टर्म, 4 आपकी फोर्थ पर आ रही है तो फोर्थ टर्म, 5 आपकी फिफ्थ टर्म कहलाएगी। जो कॉमा से सेपरेट होती है इनको हम टर्म्स बोलते हैं और ये क्या होगा, एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। इसके बाद आप जब नेक्स्ट देखोगे 2, 4, 8, 16, और डैश का मीनिंग है सो ऑन, इसी टाइप से चलता जा रहा है। आप कितने भी टर्म्स लिख सकते हो। तो आप देखोगे जब प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हर बार आपको एक नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 32 मिलेगा और 32 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 64 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी एक क्या होगा, नंबर का सीक्वेंस होगा बिकॉज यहाँ पर एक फिक्स्ड रूल फॉलो हो रहा है कि जब भी आप प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो ये भी एक सीक्वेंस होगा और यहाँ पर भी आपकी फर्स्ट नंबर पे जो टर्म आ रही है उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म होगी आपकी 2, कॉमा के बाद सेकंड टर्म होगी आपकी 4, कॉमा के बाद थर्ड टर्म होगी आपकी 8 एंड ये 16 आपकी फोर्थ टर्म होगी। टर्म का मीनिंग है जो ये कॉमा से सेपरेट हो रही है नंबर, ये आपकी टर्म्स कहलाएगी। इसके बाद जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा, अरिथमेटिक मीन्स नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे और प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेसिव होएगा यहाँ पर। तो जब भी हम यहाँ पर कोई इस टाइप का सीक्वेंस पढ़ते हैं जिसमें नेक्स्ट टर्म हमेशा प्रीवियस टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करने पर मिलती है, वो ऐड करने वाला नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एडिंग नंबर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्लस, माइनस और यहाँ पर इवन 0 भी हो सकता है। आप कुछ भी कर सकते हो, एक प्लस का नंबर भी ऐड कर सकते हो, माइनस का नंबर भी ऐड कर सकते हो और 0 को भी ऐड कर सकते हो, कोई भी नंबर हो सकता है वो। तो हम कहेंगे उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग ये है, अरिथमेटिक मीन्स हम जस्ट नंबर्स की बात करेंगे, कोई अल्फाबेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि पैटर्न तो अल्फाबेट में भी लगता है सीक्वेंस। तो इसलिए हम जब अरिथमेटिक की बात करेंगे हम कहेंगे नंबर्स का वो सीक्वेंस जो प्रोग्रेसिव है उसे हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। वो हमेशा प्रोग्रेसिव होगा इसलिए नंबर हमेशा ऐड होगा और वो एडिंग नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब जैसा कि इसी सीक्वेंस की जब हम बात करें 1, 2, 3, 4 सो ऑन, तो आप देखोगे जब प्रीवियस टर्म 1 है इसमें अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 मिल जाएगा, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, टर्म्स कहलाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और ये जो आपका सीक्वेंस है यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा बिकॉज यहाँ पर इस सीक्वेंस में जो प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म में जब आप कुछ ना कुछ ऐड करोगे यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लस का 1 ऐड कर रहे हो और बार, तो प्लस का 1 ऐड करने पर आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। हमने क्या कहा, प्रोग्रेशन का मीनिंग ही होगा प्रोग्रेसिव, इट मींस कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो यहाँ पर प्लस 1 ऐड हो रहा है तो ये आपकी क्या होगी, ये सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है तो जैसा कि आप बात कर सकते हो, मैंने लिखा 5, 4, 3, 2, 1, 0 और ऐसे करके यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, माइनस का 1 और ऐसे करके सो ऑन। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जब आप क्या करोगे, मैंने कहा प्रीवियस टर्म में आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो आप यहाँ पर अगर प्रीवियस टर्म क्या आपकी 5 है,
इसमें जब आप -1 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस, ऐसे ही 4 में जब आप -1 ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 3 में -1 ऐड करोगे तो 2, 2 में -1 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 में -1 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में जब -1 ऐड करोगे, ऐड करने का मतलब है 0 प्लस -1, तो हम एक्चुअल में ऐड क्या कर रहे हैं, 0 में -1 ऐड ही तो कर रहे हैं, ये एडिशन का साइन लगा रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं -1 है, और ये भी एक क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होएगा, ये भी सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो, नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो, या 0 भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 1,1,1,1,1 सो ऑन। ये भी क्या होगा, एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर 0 है। तो ये सारे के सारे सीक्वेंस यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएंगे, बिकॉज यहाँ पर जो भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं या तो वो पॉजिटिव नंबर है, या वो नेगेटिव नंबर है, या वो 0 है। तो ये सारे के सारे सीक्वेंस आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएंगे। कॉपी कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया, मेन जो हमारा आज का चैप्टर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ही बेस्ड है। तो हम सारा एपी, जिसे हम शॉर्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोलते हैं, तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम पहले तो यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखोगे, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई ज़्यादा यहाँ पर वो फॉर्मूले नहीं लगते, पहले इसके रिगार्डिंग जो बेसिक टर्म्स है वो डिस्कस कर लेते हैं कि टर्म्स क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करोगे, जैसे हमने एक सिंपल सी यहाँ पर सीरीज लिख ली है, ये क्या होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, ये आपकी सेकंड टर्म कहलाएगी, कॉमा से जो सेपरेट है 3 आपकी यहाँ पर थर्ड टर्म कहलाएगी, और ऐसे करके सो ऑन आपकी आगे फर्दर यहाँ पर टर्म्स कहलाएगी। इसके बाद हम देखेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लोगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो आप यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट टर्म में से जब प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, 3 - 2 1। नेक्स्ट टर्म से पहले पीछे वाली टर्म को माइनस करना है हमेशा, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो आपको कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार टर्म्स लेनी है, या तो इन दो टर्म्स का, या इन दो टर्म्स का, या इन दो टर्म्स का, या इन दो टर्म का, या सो ऑन। तो आप देखो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का यहाँ पर आप डिफरेंस लोगे एक एपी में, तो वहाँ हमेशा आपको एक वो सेम ही मिलेगा, और उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कोई भी 2 टर्म्स ले लो कंसेक्यूटिव लगातार, उन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और सभी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू इस एपी के लिए 1, 2, 3, 4, 5 के केस में 1 होगी। नेक्स्ट टर्म से हमेशा प्रीवियस टर्म को यहाँ पर आपको माइनस करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर आपको, ये तो हमने नंबर्स में लिख लिया, और ऑब्वियसली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप हमेशा नंबर्स के बारे में सारी की सारी बात करोगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है A1, A2, A3, A4, A5। अब आप कहोगे मैम आप तो बोल रहे थे कि हम जस्ट नंबर्स के बारे में बात करेंगे, अरिथमेटिक का मतलब ये है कि नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमें पता नहीं कि कौन सी एपी है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, A1, A2, A3, A4 और A5। ऑब्वियसली सबकी वैल्यू नंबर्स के अंदर आएगी, कोई ना कोई नंबर होगा, बट हमें पता नहीं अभी वो नंबर क्या है, तो इससे हम मान रहे हैं ये किसमें है, आपकी एपी में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप एपी भी बोल सकते हो, कैपिटल ए और कैपिटल बी में इसको लिखोगे। तो ये क्या आपकी एपी है, A1 आपकी फर्स्ट टर्म होगी, A2 मीन्स आपकी सेकेंड टर्म, A3 मीन्स आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म, ये आपकी फिफ्थ टर्म। तो इस टाइप से एपी, अगर आपको इस एपी की कोई भी यहाँ पर टर्म निकालनी हो तो उसे हम बोलेंगे, मैं कह दूँ इस एपी में n टर्म्स है टोटल,
टोटल कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है इस एपी में। तो आपको वो टर्म निकालनी है, तो इसे हम बोलेंगे an मीन nth टर्म आपको निकालनी है। फर्स्ट थी, फर्स्ट पे आ रही है, सेकंड पे आ रही है तो सेकंड टर्म, थर्ड पे आ रही है, थर्ड पे, n पे आ रही है, तो इट मीन आपको nth टर्म निकालनी है इस एपी की। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो अगर आपको nth टर्म निकालनी है, अब nth टर्म की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये तो इस एपी में 12 टर्म्स भी हो सकती है, 10 टर्म्स भी हो सकती है, 9 टर्म्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, जो भी आपको टर्म निकालनी है, और ये a होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म उस एपी का, या यहाँ पर टर्म ये लिख लो nth टर्म में जो भी आपको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर लिख लो nth टर्म्स नंबर, जो nth टर्म का नंबर है वो आप यहाँ पर लिखोगे। n की मतलब अगर आपको 12th टर्म निकालनी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n12 आ जाएगा। जैसे कि आपको 12th टर्म निकालनी है a12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 12 माइनस 1d। तो यहाँ पर a आपका फर्स्ट टर्म होगा, d आपका कॉमन डिफरेंस है, जैसा कि हमने अभी के अभी डिस्कस किया है, कॉमन डिफरेंस, और n होगा nth टर्म्स नंबर। nth टर्म का जो नंबर होगा यहाँ पर वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर n कहलाएगा। तो जैसे कि हमारे पास ये एक एपी है A1, 2, 3, और भी आगे हम बहुत सारी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं कह दूँ, मैंने कितनी टर्म लिखी है, 3 to 5 टर्म्स लिखी है, तो मैं कह दूँगी अगर इसमें 6th टर्म क्या है तो n क्या आएगा, nth टर्म का नंबर। कौन सी टर्म निकालनी है मेरे को, 6th टर्म निकालनी है, तो 6 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6th टर्म निकालनी है तो उसका नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे a6, n की जगह आप क्या कर दोगे, 6 पुट कर दोगे, और a यहाँ पर देखोगे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, 1 प्लस टर्म कौन सी निकालनी है, n की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे 6 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस देखोगे नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करने पे आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 भी। तो 2 माइनस 1 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 प्लस 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, और आपके पास नेक्स्ट टर्म इट मीन 6 टर्म क्या मिलेगी, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगी आपकी 6 ही होगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इस एपी की 6 टर्म आ जाएगी। तो इस टाइप से अगर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी हो उस एपी की, कॉमन डिफरेंस दे रखा हो उस एपी का, और n की वैल्यू दे रखी हो कि कौन से नंबर की आपको टर्म पूछी हुई है तो उसकी वैल्यू दे रखी हो, इट मीन n की वैल्यू दे रखी हो, तो उस केस में आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टर्म निकाल सकते हो इस एपी के अंदर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि n की वैल्यू क्या आएगी, nth टर्म्स नंबर, जो भी आपको टर्म निकालनी है उसका नंबर क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जो भी है वो निकालना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा कोई ना कोई। ये सारा का सारा कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो इसमें जो एक मेन फॉर्मूला है वो यही है कि nth टर्म किसी एपी में कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके बाद जब हम बात करेंगे यहाँ पर एपी की फर्स्ट n टर्म्स का, यहाँ पर हम सम देखेंगे कि एपी की फर्स्ट n टर्म्स का यहाँ पर n सम क्या होता है, तो वो यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले आप इस एपी का यहाँ पर ये देखो, अगर आपको nth टर्म पता है जैसे कि a प्लस n माइनस 1d, इसी एपी में अगर हम 1 की वैल्यू निकाले तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1। मैंने क्या कहा, कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म का नंबर क्या है 1, तो n की वैल्यू 1 आ गई। a क्या दे रखा है, यहाँ पर कुछ है नहीं, a यहाँ पर आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म समझ लो ये। तो n माइनस 1 माइनस 1d ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगी, a। तो a आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म। ऐसे ही अगर आप सेकंड टर्म निकालोगे और इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 2 माइनस 1d। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस d, इट मीन्स a प्लस d। ऐसे ही जब आप a3 की वैल्यू निकालोगे तो a प्लस 2d आ जाएगा। ऐसे ही जब आप a4 की वैल्यू निकालोगे तो a प्लस 3d आ जाएगा।
अब आप यहाँ पर देखोगे जो टर्म है उससे डी क्या होगा, एक कम होगा, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म में तो कॉमन डिफरेंस प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कोई प्रीवियस टर्म है ही नहीं जो कुछ ना कुछ ऐड करने पे आए, तो इसलिए ये विदाउट क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। अब आप आगे आप देखो, सेकंड टर्म है तो 1d है, थर्ड टर्म है तो 2d है, फोर्थ टर्म है तो 3d है, ऐसी फिफ्थ टर्म होगी तो 4d होगा, तो d हमेशा एक कम आएगा उस टर्म से। तो बस ये आप करके ध्यान कर सकते हो। तो इस टाइप से आपकी ये एपी बन जाएगी। तो ये क्या होगी, एपी होगी जब हम इस टाइप से फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अगर आपको सम निकालना हो फर्स्ट एन टर्म्स का, हमेशा आपको स्टार्टिंग से एन टर्म का आपको सम निकालना होगा। एपी की आप रैंडमली बीच में से नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने कहा, मेरे को अगर स्टार्टिंग की एन टर्म्स का क्या निकालना है, एपी की सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो वो फॉर्मूला होता है सम मतलब एस, एन टर्म्स फर्स्ट एन टर्म्स का सम है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होगा। और जिसमें कि a सभी को पता है, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, सम क्या है, फर्स्ट एन टर्म का क्या होगा, यहाँ पर एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम होगा, और n क्या होगा, जितनी भी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है जिनका सम निकालना है, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी टर्म्स का आपको सम निकालना है वो सारी की सारी क्या होगी, यहाँ पर उन टर्म्स का क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एपी की एक निकाल सकते हो। इसके बाद जब हम ये, तो हमें सभी को पता है कि ये एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। एल यहाँ पर ए आपकी फर्स्ट टर्म है और एल यहाँ पर आपकी लास्ट टर्म है उस एपी की। अगर आपको लास्ट टर्म दी हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। अगर आपको लास्ट टर्म ना दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो और इस एन की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू दे रखी है, तो अगर कॉमन डिफरेंस दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। और अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जिसके हिसाब से आपको एपी दे रखी है, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले से ही होगा। इसके अलावा इस एपी में कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं है, ओनली 3 फॉर्मूले मैटर करते हैं। एक तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, एक या अपर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो ऐसे भी कर सकते हैं फाइंड, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर लास्ट टर्म दी हो तो ऐसे करेंगे, लास्ट टर्म ना दी हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं फर्दर। इसके बाद यहाँ पर एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो। वैसे कोई वो फॉर्मूला लर्न करने की नीड नहीं होती है, यहाँ पर आपको ओनली 3 फॉर्मूले फाइंड करने हैं, ये याद होने चाहिए। ये आते कैसे हैं, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे कि कैसे डेराइव हुए हैं, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद करने हैं। इसके अलावा एक और होता है, याद करना तो याद कर लो, अदरवाइज ऐसे ही हो जाता है। अगर आपको कोई भी सम दे रखा हो n टर्म्स और n-1 टर्म का, तो उस केस में अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म। इट मीन्स अगर आपको किसी एपी की nth टर्म निकालनी हो तो वो आप, अगर आपको उस एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम दे रखा है और फर्स्ट n-1 टर्म का सम दे रखा है, तो इस फॉर्मूले से आप उस एपी की nth टर्म निकाल सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये आप एग्जांपल ले सकते हो। आपको यही एपी दे रखी है सिंपल सी 1, 2, 3, 4, 5, या यहाँ पर सम दे रखा है इनका। जैसे कि मैं कह दूँ S2 क्या है यहाँ पर आपका, S2 है यहाँ पर 10 और S1 है यहाँ पर 5, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, S1 क्या हो जाएगा, आपकी फर्स्ट टर्म होगी, तो यहाँ पर आपको आ जाएगी। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है A2, तो ये आपके पास आ जाएगी। देखो n क्या है, n-1 से बड़ी होगी, इट मीन्स S2 पहले आएगा, S2 माइनस S1, 10 माइनस 5, तो आपके पास क्या आ गया 5। तो यहाँ पे आपके पास जो एपी मिलेगी वो क्या हो जाएगी 5, 5, 5, 5, ये आपके पास क्या मिल जाएगी, आपको आपकी एपी मिल जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दे रखी और सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म दे रखी, और उस केस में अगर आपको nth टर्म निकालनी हो उस एपी की, तो आप क्या करोगे,
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, वैसे सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स को जब माइनस करोगे तो वो आपको टर्म मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे S1 क्या था आपका 5 था, सम ऑफ फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म वो तो क्या होगी फर्स्ट टर्म ही होगी, जो कि क्या है ये रही। इसको आप S1 बोल दो या A1 बोल दो, एक ही तो बात है। फर्स्ट वन, यहाँ पर फर्स्ट वन टर्म का सम क्या होगा, वन ही तो होगा और ये A1 भी होगा। उसके बाद क्या कहेंगे हम, सम ऑफ टू टर्म्स यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट टू टर्म्स, इट मीन इन दोनों टर्म्स का सम दे रखा है 10, तो वो सम तो सेकंड टर्म आपकी कैसे आएगी, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी, वो क्या होगी 5। तो 5, 5, 5 को बाद 100 को ऑन करके आपकी एपी बनेगी। कुल मिला के यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी, उसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो ये भी आपके पास एपी होगी। तो कुल मिला के आपके पास इतने ही फॉर्मूले चाहिए, तो आप याद करो ना करो एक ही बात है। मेन फॉर्मूले ये 3 है, तो ये सारे आप याद कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो PYQ पूछे हुए हैं इस एपी के रिगार्डिंग। इसके अलावा आप देखोगे जो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है, आप एपी की कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है, कोई अलग अलग नहीं होता कभी भी। तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ओनली 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म और सम ऑफ, जिसमें आपको अगर लास्ट टर्म दे रखी हो तो उस केस में आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे n/2 a + n, और अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखी, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो उस केस में आप कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका -15,4 और -10/4 -5/4 डैश करके यहाँ पर आपकी एपी है, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है A16 - A12 की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है 4, बी ऑप्शन है 5/4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 25/4। ये आपके पास आपको ऑप्शन गिवन है। तो इसमें आप देखोगे -15/4, -10/4, -5/4, ये आपकी एपी है, और आपको A16 - A12 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, ये आपको ऑप्शंस गिवन है, आंसर हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म, इट मीन्स ए की वैल्यू दे रखी है, अभी आपको लिखना है तो ये लिख लो फर्स्ट टर्म, अभी आपको याद नहीं है ना, तो -15/4, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आप देखोगे स्टार्टिंग में, जब तक आपको सब कुछ ये लर्न ना हो इतने आप हर बार लिखा करो। जैसे कि मैंने डी क्या लिखा है, कॉमन डिफरेंस, ये क्या दे रखा है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, माइनस का 10/4 माइनस का 15/4। तो आप यहाँ पे देखोगे माइनस का 10/4 प्लस का 15/4, तो 5/4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 5/4। अब आपको A16 - A12 निकालना, तो पहले A16 पता होना चाहिए क्या होगा, A प्लस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो पहले। जब तक आपको याद ना हो तब तक हर बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, इससे वो आपको याद हो जाएगा। n-1d, अगर यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 16 है, आपको कौन सी टर्म निकालनी है, यहाँ पर 16 टर्म निकालनी है। 16 टर्म का नंबर क्या है 16, तो n की जगह 16 लिख लिया। a क्या है फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर माइनस का 15, अभी छोड़ दो एक बार, a को यही रख लो। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 16 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा a + 15d। तो कुल मिला के आप देखोगे यहाँ पर 16 है, तो 16th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर d क्या आएगा 15d। तो ऐसी जो 12th टर्म निकालनी होगी तो d क्या आएगा 11d। d हमेशा एक कम होता है इस d से। 11 है तो यहाँ पर 12th टर्म निकालनी है, 15 है तो यहाँ पर 16th टर्म निकालनी है। आप निकाल लो A16 - A12, तो यहाँ पर आप देखोगे a + 15d, ये आपकी 16th टर्म है, माइनस का कर दिया। 12th टर्म क्या है a + 11d, यहाँ पर आप जब इसको खोलोगे a + 15d माइनस का a माइनस का 11d, a से कट गया और यहाँ पर क्या आएगा 4d आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखोगे कॉमन डिफरेंस
यहाँ पर जो डी है उसका क्या आएगा 4 टाइम्स आएगा A16 माइनस A12 की वैल्यू। तो आप यहाँ पर देखोगे ये आ जाएगा 4, डी की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली थी 5/4, 4 से 4 कट जाएगा और 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ कि सी आपका करेक्ट आंसर है। अब ये यहाँ पर आपने इतना सोल्व किया। अगर आप एक चीज ध्यान रखना, आपको जितनी भी यहाँ पे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस दिया हो, अगर आपको एपी दे रखी है और उसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है और किन्हीं 2 टर्म्स का यहाँ पर आपको माइनस करके वैल्यू पूछी हुई कि उसकी वैल्यू क्या हो, जैसे कि मेरे पास है A27 माइनस का A10, तो आपको इसको सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, आपको जस्ट कॉमन डिफरेंस डी से ही पता कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे 27 में से 10 गए, कितना बच रहा है 17, बड़े से छोटे को घटाना है 17, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर ये एपी को फॉलो कर रहा है रूल, तो 17D आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। बस ये देख रहा है, ये तो मैंने इतना सोल्व करके इसलिए बता दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इस टाइप से कभी भी 2 टर्म्स का इस टाइप से अगर माइनस करके आंसर निकालना हो, तो जितना भी कॉमन डिफरेंस होता है वो मल्टीप्लाई में, और जो इन टर्म्स का डिफरेंस है वो आपका रिजल्टेंट होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर 27 माइनस 10 कितना आ रहा था, 17 आ रहा था, तो ऑब्वियसली 17D क्या होगा, इस एक्सप्रेशन की यहाँ पर वैल्यू होगी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो एक एमसीक्यू फॉर्म में तो ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाता है, और उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है जी 3-4 मार्क्स में पूछ लो या फिर 5 मार्क्स में पूछ लो। और आपको प्रैक्टिस के लिए आपकी खुद की एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे के सारे सोल्व करने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका एपी आपको गिवन है √2, 2√2, 3√2, 4√2, ये एक एपी है और इसमें आपको कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है, ए है √2, बी है 1, सी है आपका 2√2 और डी है यहाँ पर आपका माइनस का √2। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट टर्म क्या आपकी √2 है और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस पूछा, तो ऑब्वियसली कोई भी 2 टर्म्स ले लो, ये 2 टर्म्स ले लो या ये 2 टर्म्स ले लो या ये 2 टर्म्स ले लो। इन 2 टर्म्स को जब आप लिखोगे 2√2 माइनस √2, ये क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है √2 आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है विच वन इज नॉट एन एपी। और फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको ए दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश। बी ऑप्शन है यहाँ पर माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2 सो। सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका √2, √8, √18। आई थिंक आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, ये देख लेना। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर सो। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी एपी नहीं है। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो आप इसमें देखोगे पहले इन 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस देख लो, इसका देख लो या इनका देख लो, एक ही बात है। नेक्स्ट से प्रीवियस टर्म को आपको हमेशा कम घटाना है। तो 5/2 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 आ गया, 5 माइनस 4 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है, जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा वही इनका होना चाहिए एपी के केस में। तो इन 2 टर्म्स का और निकाल के देख लो, यहाँ पर 5/2 माइनस का यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म घटानी थी ना, तो 3 पहले लिखा जाएगा बेटा। तो यहाँ पर लिखो 3
-5/2, तो 2 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6, 6 - 5 1/2 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, इन टू टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो इनका आएगा। आप आगे भी निकाल सकते हो, ये AP होगी। उसके बाद आप देखोगे इन टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस का 3/2 माइनस 3.2 माइनस का 1.2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, तो ये आ जाएगा 2 से 2 गया और ये क्या गया, माइनस का 2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जब आप देखोगे तो माइनस का एटलीस्ट 2 टर्म्स का तो आपको निकालना ही निकालना है, 3.2, तो माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ रहा है। तो आप देखोगे जो इन टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है वही इनका आ रहा है, और आगे आप फर्दर भी निकालोगे इनका, तो ये भी आपकी AP होगी। अब यहाँ पर ये आप चेक करोगे तो इसमें आप देखोगे ये √2 है, उसके बाद √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, 8 क्या होता है, 3 × 2 होता है, तो ये हमने लिख दिया। तो जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√2 होगा। इनकी क्या होगी, पेयरिंग होगी, जब बाहर आएगा इनमें से एक हो जाएगा, और अंदर √2 रह गया, तो अंदर क्या रह गया, 2√2। तो 2√2 में से जब -√2 करोगे तो उस केस में इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, √2। और ऐसे ही जब आप √18 को यहाँ पर सोल्व करोगे तो ये क्या लिखोगे, 2 × 9 3 × 3, तो ये क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 3 × 3, तो क्या हो जाएगा, 3√2। और जब आप 3√2 से ये √2 को जब माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आएगा, √2 का डिफरेंस आएगा। तो कुल मिलाकर जो इन टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है वो इन टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है। तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, AP ही होगी, क्योंकि प्रीवियस टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करने पे आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो ऑब्वियसली ये आपको AP नहीं होगी, जो कि ये आप 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 1, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 का स्क्वायर 25। आप देख लो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये आपकी AP नहीं होगी। तो D आपका करेक्ट आंसर होगा, D आपका यहाँ पर नहीं होगा, नॉट AP होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपको nth टर्म निकालनी है कि AP की, कि nth टर्म क्या है। तो कुछ भी नहीं है, बस आपको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालने का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, पर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। इस चैप्टर में 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था मेंसुरेशन के साथ कंबाइंड करके। वैसे तो यूजुअली ऐसे JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है जब एक क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट ऐड कर लिए जाते हैं सारी बुक कवर करने के लिए, बट फिर भी इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम फर्दर जब AP की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अभी इस लेक्चर में, तब वो क्वेश्चन देख लें। नंबर देख लेना क्वेश्चन का, मुझे नहीं पता कौन सा है। nth टर्म ऑफ दिस AP इज, और AP आपको गिवन है यहाँ पर माइनस का 1/3, 2/3, 5/3, 8/3 और सो ऑन। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n = a + n - 1d। ए आपको क्या दे रखा है, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना, कोई भी ले सकते हो। -2/3 में से ये करेंगे तो माइनस का 1/3, तो 2/3 प्लस का 1/3, 3/3 आएगा और 1 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो एंड टर्म में आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ए क्या है, माइनस का 1/3, n - 1, d की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस का 1/3 प्लस n - 1, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लोगे, माइनस का 1, 3n - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 3n - का 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3n - का 4/3 और n - 4/3। ये आपका क्या आ गई, nth टर्म आ गई इस AP की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में कुछ भी नहीं है, बस इन क्वेश्चनों में आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखनी थी, तो आपने फर्स्ट टर्म लिख ली, माइनस का 1/3, कॉमन डिफरेंस लिख लिया। इन टू टर्म्स का ले लो जी, इन टू टर्म्स का ले लो जी, इन टू टर्म्स का ले लो, 2 लगातार टर्म्स का लेना है कंसेक्यूटिव टर्म्स का,
वो हमेशा डी आएगा। किनका भी निकाल लो, तो जो कॉमन डिफरेंस निकाला तो प्रीवियस टर्म को नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करने पर 2/3 माइनस करेंगे जब हम -1/3 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे 2/3 + 1/3 3/3 1 आ गया कॉमन डिफरेंस। जब इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे, एक ही वैल्यू माइनस का 1/3, डी है यहाँ पर 1, तो इसको सोल्व करेंगे, ये सारा का सारा इस साइड से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 1/2x 1 - 4x/2x। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए ताकि आपको वो अच्छे से समझ आए। ये एपी दे रखी है और यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ट्राई करो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखोगे आप, ये क्या होगी आपकी 1/2x, ये क्या होगी 1/2x माइनस का 4x/2x। मैंने क्या करी, ये जो टर्म है सेकंड टर्म, इसके दोनों ये क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। 1 को 2x से डिवाइड किया तो 1/2x, और -4x को 2x से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। देख लेना 1/2x माइनस का 8x/2x, पूरी की पूरी ये एक ही टर्म होगी, ये भी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2x माइनस का 2, x से x कट गया और 4 को 2 से डिवाइड करिए, यही आएगा 1/2x माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप कोई भी टू टर्म्स का डिफरेंस निकालो, इस बार हम इन टू टर्म्स का निकाल लेते हैं, बात तो एक ही होगी। नेक्स्ट से प्रीवियस घटानी है ना, तो नेक्स्ट टर्म आपकी 1/2x माइनस 4, डी निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, माइनस का प्रीवियस टर्म क्या है, ये कोई भी ले लो, लगातार लेनी है। तो आप यहाँ पे देखोगे 1/2x माइनस का 4, ये बाहर आ जाएगा तो माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो इसको माइनस कर दोगे आपके पास क्या आ रहा है माइनस का 2। तो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर इस एपी की फॉर्म में आपका क्या आ रहा है माइनस का 2। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद के जो एक दो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर खुद ट्राई करने हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के दोनों क्वेश्चन। ये आपको ये कॉपी कर लो पहले। तो बस कुछ नहीं है, कॉमन डिफरेंस तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालने पे आ जाएगा। पहले नेक्स्ट टर्म लिखनी है, फिर माइनस, फिर प्रीवियस टर्म लिखनी है। नंबर खूब डाल लेना, कौन सा होगा √18 √50 √98 सो ऑन। तो आपको निकालनी है फोर्थ टर्म, फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा कर ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। चलो पहले यही करते हैं हम, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखोगे √18 है, पहले इनको सोल्व करके लिखोगे। तो √18 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 2 × 3 × 3, जब बाहर आएगा ये पेयर तो क्या हो जाएगा 3√2। ऐसे ही √50 क्या होता है 2 × 5 × 5, तो ये पेयर से जब 5 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5√2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से जब पेयर बाहर आता है तो एक ही चीज़ आती है यहाँ पर 5 × 5 से जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, √2 आपका अंदर ही रहेगा। इसके बाद है 98, तो आप यहाँ पर देखोगे 2 × 49 आई थिंक होगा, हाँ, तो ये यहाँ पर 7 × 7 लिख लो। तो ये पेयर से जब 7 बाहर आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा √2। तो आप देख लो कोई भी टू टर्म्स का यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देख लो, इन टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस देखेंगे। एक्चुअल में एपी बन क्या रही थी आपकी 3√2 5√2 7√2 डैश। तो आप देखोगे 5√2 माइनस 3√2, यहाँ पर क्या आ रहा है 2√2 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछिए फोर्थ टर्म पूछी है, तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस हो गया 2√2। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 3√2,
ए इज इक्वल टू 3√2, तो आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। डी ए कम आएगा ना इस नंबर से, तो A प्लस 3D आ गया। ए क्या है 3√2, 3D क्या है 2√2 है, तो 3√2 क्या था यहाँ पे 2√2 था ना, 2√2 3√2 प्लस का 3 इंटू 2 जो रूट के बाहर है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 2 जा 6√2, तो ये आपके पास आ जाएगा 9√2। ये आपके पास क्या आ गई फोर्थ टर्म आ गई। अब आपको यहाँ पर ये टर्म इस टाइप से लिख सकते हो, बट इसमें ऑप्शन भी दिए हुए थे, मैंने लिखे नहीं, एमसीक्यू में पूछा गया था क्वेश्चन। तो जब आप इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे 9 इंटू 9। जब बाहर निकाला था तो एक 9 आया था, अंदर करोगे तो क्या आ जाएगा वापस 2 आ जाएंगे। तो 81 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 162, रूट में 162। ये आपके पास क्या आ जाएगी आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी। फाइनल आंसर आपके पास ये होगा। और लिखने को आप ये भी लिख सकते हो, बट ये एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन था, या ऑप्शन दिए थे, और जो करेक्ट ऑप्शन था ऑब्वियसली वो रूट 162 होगा आपका करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ टर्म। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन आपको घर पे खुद ट्राई करने हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम ही है, कुछ भी नहीं है उन क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, और एपी आपको यहाँ पर गिवन है √7, √28, √63 ऐसे करके, और ऑप्शन ही यहाँ पर आपको गिवन है, ए ऑप्शन है 112, बी ऑप्शन है √98, सी ऑप्शन है आपका रूट का 91, और डी ऑप्शन है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो खुद करना है, यहाँ पर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन आपको गिवन है कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 5, 1, -3, -7 इज -4, और रीजन आपको गिवन है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ऑफ AP A1, A2, A3 is obtained by D is equal to AN-1। तो ये भी आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखोगे, ये क्वेश्चन आपको सोल्व कर रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे असर्शन दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस इस एपी का यही है। तो देख लेते हैं हम अभी। फर्स्ट नेक्स्ट टर्म क्या है 1 -5 माइनस का 4 आएगा, माइनस का 3 -1 माइनस का 4, माइनस का 7 और माइनस ब्रैकेट में -3 माइनस का 4। ऑब्वियसली असर्शन आपका करेक्ट है। अब रीजन क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, जैसे कि इस एपी का A1, A2, A3 का, तो यहाँ पर वो ऑब्टेन किया जाता है कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू nth टर्म -n-1 टर्म। तो ऑब्वियसली यही होता है। अगर आप देखोगे ये आपकी टर्म क्या हुई, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा an-n-1 टर्म होती है। अब जैसा कि मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये क्या होगी सेकंड टर्म, और इससे पहले 2 में से 1 घटा दूंगी, यहाँ पर 2 है तो इस n की वैल्यू 2 है, तो n-1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो A2 - A1 मैंने यही तो किया था, 1
माइनस का 5, तभी तो मेरे को माइनस का 4 मिला था। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म होता है। जब भी हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका होगा यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वो यही लिख लो। इसमें भी आपका असर्शन गिवन है 4 NAP 369 198 10th term of this AP फ्रॉम एंड से निकालनी है। फ्रॉम एंड इज 168। असर्शन तो आपका ये है, रीजन यहाँ पर दे रखा है इफ ए इज फर्स्ट टर्म एंड एल इज लास्ट टर्म ऑफ एपी, चेन एपी with common difference D, तो then nth term from end of AP is L minus n minus 1D। ये यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ये होती है। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखोगे दोनों ही क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, अभी हम देखते हैं। ट्वेंटी 25 में ही है ये भी। तो यहाँ पर आपको एपी गिवन है 369 और 198, इसकी लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखा है कि यही होता है क्या, अगर ए फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म एल है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो इस केस में nth टर्म लास्ट से निकाल, एंड से मतलब लास्ट से निकालने का, यहाँ से हम nth टर्म निकाल रहे हैं कोई भी टर्म, तो उस केस में फॉर्मूला यही होता है। ऑब्वियसली रीजन आपका करेक्ट है। अगर आपको एंड से टर्म निकालनी है तो एल आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी, उसका फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी इज इक्वल टू होता है एल माइनस एन माइनस 1D। एल आपकी होती है लास्ट टर्म उस एपी की। लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 198 है, तो आप निकाल लो 198। यहाँ पर आपको क्या निकालनी थी, 10th टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। 10 माइनस 1 n माइनस 1 मैंने लिख दिया 10 माइनस 1। डी कॉमन डिफरेंस है, आप देखोगे 9 माइनस 6 कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट से प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे 9 माइनस 6 3 आ रहा है, तो 3 लिख दिया। 198 माइनस का 3 यह आ गया 9, तो 198 माइनस का 27, तो जब आप यहाँ पर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 171 ये आंसर आ रहा है। ये क्या आ रहा है 168 है, तो ये असर्शन आपका यहाँ पर 10th टर्म ही हमने यहाँ पर निकालनी थी, तो असर्शन आपका रॉन्ग है, रीजन आपका करेक्ट है। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, क्योंकि 10th टर्म जो एंड से आ रही है इस एपी की, वो आपकी 171 होगी, ना कि ये। कॉपी कर लो ये क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको निकालना है मिडल टर्म निकालनी है। एक एपी में 3 टर्म्स दे रखी है, तो एक ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। अगर आपको एंड से किसी एपी की कोई टर्म निकालनी है तो वो होती है एल माइनस एन माइनस 1D। एल होती है आपकी उस एपी की लास्ट टर्म, वो हमेशा दी होगी अगर आपको एंड से टर्म निकालनी है तो।
इफ -26x टू RAP देन आपको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं। इसके बाद बस 2-3 क्वेश्चन हो रहा है, फिर हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो हम क्या कहते हैं, अगर एक एपी है तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो x माइनस का 26 जो कॉमन डिफरेंस होगा वही क्या होगा, 2 - x होगा। ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, x माइनस प्लस का 26 और 2 - x हो जाएगा। तो ये x जब इधर आएगा, ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इक्वेशन क्यों है, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल साइन से कनेक्टेड है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखोगे, जब -x को जब आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे किसी भी इक्वेशन में, जब आप टर्म्स की साइड चेंज करते हो तो हमेशा आपका साइन चेंज हो जाता है। -x को जब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ऐसे ही जब आप प्लस के 26 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 2x आ जाएगा, और ये माइनस का 24, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 12। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जब भी आपको कोई भी इसमें टर्म निकालनी हो एपी में, तो 2 लगातार टर्म्स का आप जब कॉमन डिफरेंस सेम कर दोगे तो आप देखोगे वहां पर आपको उस टर्म की वैल्यू खुद में खुद मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें x सेकेंड टर्म निकालनी थी, हमने क्या किया, इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, वो हमने इक्वल कर दिया और हमारे पास क्या आ गई, ये वाली टर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 50√2, A दे रखा आपको √2 और L दे रखा है 19√2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पूछिए n पूछा है, इट मीन्स आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए। तो यहाँ पर आप देखोगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी आपको दे रखा है 50√2, इट मीन्स यहाँ पर SN की वैल्यू दे रखी है 50√2 और फर्स्ट टर्म दे रखी है √2, लास्ट टर्म दे रखी है 19√2, और क्या दे रखा, बस इतना ही दे रखा। और n की वैल्यू ऑब्वियसली आपसे पूछी है यहाँ पर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर लास्ट टर्म दे रखी हो n/2 a + l ये होता है। तो SN इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू आपसे पूछी है, SN की दे रखी है, SN की क्या है 50√2, n/2, a क्या है √2, l क्या है 19√2। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 50√2 n√2, और ये कितना आ जाएगा 19√2 प्लस √2। देखो इनको कैसे ऐड करो, जो अंदर होता है ना रूट में वो सेम होना चाहिए, √2 सेम है तो इसके आगे का नंबर देख लो, इसके आगे 19 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, 19 + 1 20 आ गया, तो 20√2 हो गया। तो √2 से √2 यहाँ पे कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो कुल मिला के आपके पास n की वैल्यू आ गई 5। इट मीन्स ये जो दे रखा है यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर n की 5 टर्म्स का जो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है वो क्या था 50√2 था। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी, इट मीन्स फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम दे रखा था वो 50√2 था। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस एपी के रिगार्डिंग वो देखते हैं। हम सम के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन देख रहे हैं। एक हमने लास्ट टर्म का कर लिया, एक हम यहाँ पर और कर लेते हैं। कोई भी nth टर्म निकालनी हो एपी की और उसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म और n-1th टर्म का सम दे रखा हो तो उस केस को आप देख लो कैसे सोल्व करोगे। तो यहाँ पर दे रखा आपका क्वेश्चन है जो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दे रखा है 2m² प्लस का 3m, और आपको यहाँ पे निकालनी है सेकेंड टर्म ऑफ दिस
AP की आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दे रखा है यहाँ पर आपको। तो m की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी। ये सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स दे रखे 2m² प्लस का 3m, यही दे रखा है, यही है। इसके बाद अगर आप ही देखोगे sm इज इक्वल टू 2m² प्लस का 3m, m की वैल्यू अगर 1 हो तो s1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1², m की जगह 1 पुट कर दोगे, 3 इंटू 1 खुद ही रखना है। तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 और 2 ही रहेगा, और 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। और कुल मिलाकर क्या आ जाएगी, आपने कहे सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म क्या होगी, वो फर्स्ट टर्म की बराबर होगी। फर्स्ट टर्म क्या आ गई, इस AP की 5 आ गई। अब उसके बाद सेकंड टर्म पूछी है तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या आ जाएगा, m की जगह क्या पुट कर दोगे 2 पुट कर दोगे। तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया 8, ये हो गया 6, 14 आ गया। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आ गया। अब आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो इसका क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 हो जाएगा, जैसा कि हमने किया था। nth टर्म अगर निकालनी है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n ही पहले लिखा जाएगा, उसके बाद n माइनस 1 टर्म्स, तो ये आ जाएगा। तो वैसे ही s2 माइनस s1 होगा। जो ये टर्म निकालनी होती है उसी के उतने ही टर्म्स का पहले सम लिखते हैं, उसके बाद उससे कम टर्म्स का एक कम टर्म का सम लिखते हैं। तो s2 माइनस s1 आएगा, s2 क्या है 14, s1 क्या है, यही s1 है और यही a1 होगा, क्योंकि क्या है हम कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। वन टर्म मीन्स एक ही टर्म दे रखे, तो वो एक ही टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म ही तो होगी। तो यहाँ पर ये मत लिखो कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप। s1 सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म क्या दे रखी है 5 माइनस का 5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 9 आपके पास क्या आ जाएगा। इट मीन्स आपकी सेकंड टर्म क्या होगी, AP की 9 होगी, और आपके पास AP क्या बनेगी 5 9। इट मीन्स कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 माइनस 5 4, और 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। ये आपके पास AP बनेगी कुल मिलाकर सारी की सारी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे, इसके बाद हम AP की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में नहीं है, बट ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए इस AP की। फर्स्ट हम देखते हैं, हमें एक AP दे रखी है, सिंपल सी AP लेते हैं 4 5। आप एक AP में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी माइनस करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, हमेशा वो AP ही रहेगी। ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो क्या रहेगी, एक AP ही रहेगी। इन दोनों केस में कॉमन डिफरेंस हमेशा D रहेगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, K इंटू D कर लो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस नंबर से डिवाइड किया है उससे कॉमन डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस देखते हैं, यही AP अगर इसमें हम क्या करते हैं 1 1 ऐड कर ले, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 सो ऑन। तो आप देखोगे AP क्या बन जाएगी 2 3 4 5, ये बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या देखोगे कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, और पहले भी क्या था कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1 ही तो था। तो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या रहा, प्लस और माइनस के केस में आपको एक फिक्स नंबर ऐड करना है हर टर्म से। तो जो आपके पास ओरिजिनल AP थी वो क्या थी 1 2 3 4 5, ये आपके पास ओरिजिनल AP थी। इसमें क्या किया हमने, हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर 1 ऐड कर दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे आपके पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2, सेकंड 3, थर्ड 4, ऐसे करके सो ऑन। पर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1। तो इट मीन्स अगर आप AP में हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हो तो आपके पास क्या मिलती है AP मिलती है, और कॉमन डिफरेंस वही रहता है जो पहले वाली AP का था। सेकंड हम कह रहे हैं कि अगर हम इस AP से एक एक नंबर माइनस कर दे, आप दो भी कर सकते हो, 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 सो ऑन। तो यहाँ पर आपको AP मिल जाएगी 0 1 2 3, और ये देखोगे ये भी क्या होगी AP होगी, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, इसका भी 1 ही होगा। तो मैंने क्या कहा था,
अगर आप एक एपी से कुछ भी प्लस करो माइनस करो तो उस केस में वो हमेशा एपी ही रहती है। ये भी आपकी एक एपी होगी, ये भी एपी होगी, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दोनों का सेम ही रहेगा। जो ओरिजिनल एपी था यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हर एक टर्म से 1 माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर क्या आ गया 0, 1, 2, 3, ये आपके पास एपी मिल गई। 1 कोई जरूरी नहीं, आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब थर्ड केस है, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आप देखो, अगर सारी की सारी टर्म्स को एपी के एक फिक्स नंबर से करना है, अलग अलग नहीं। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, के की वैल्यू है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2, 4 × 2, ऐसे करके ये आ गया। तो आपके पास एपी क्या रहेगी, 2, 4, 6, 8 ये आ गई। तो आप यहाँ पर देखोगे, पहले आपका कॉमन डिफरेंस क्या था, 1 था। मैंने क्या कहा है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, के डी। के मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, के डी होगा। डी की वैल्यू क्या थी, 1, और किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 ही आएगा। ये देख लो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 ही आ रहा है। तो यही हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस नंबर का के टाइम्स। कॉमन डिफरेंस उस केस में उस नंबर का के टाइम्स हो जाएगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। जब हम डिवीजन की बात करेंगे तो इसी एपी को जब 2 से डिवाइड कर दे, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, तो ये भी आप देख लेना, कोई भी 2 टर्म्स का यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालोगे, इसको 2 कर लो तो यहाँ पर क्या होगा, टर्म के क्या है, आप यहाँ पर आपका 2 है। तो इस केस में आपका ये भी आपकी एक एपी ही जनरेट करेगी। डिवाइड कर रहे हैं, सारी की सारी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे एक फिक्स नंबर से। यहाँ पे फिक्स नंबर हम 2 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, ये भी एक एपी ही होगी। और इस केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा d/k। डी क्या आपका यहाँ पर 1 था और k क्या है, 2 है। 2 से हमने डिवाइड किया तो यही आएगा। तो इस एपी का यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेना, 1/2 ही आएगा इससे भी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होगी एपी की, इसके अलावा भी और होगी। ये आपको ऐसे प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, मे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी बुक में नहीं दे रखी पर फिर भी मे भी आपसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 2AP को ऐड करोगे और माइनस करोगे तो वो भी हमेशा क्या होगी, दोनों ऐड या माइनस करने पर वो हमेशा AP ही रहेगी। अब आपके पास 2AP है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ये एक AP है। या ऐसे करो, यही लिख लो, नहीं तो 2 4 6 8 10, ये एक AP है, दोनों की दोनों AP है। तो अगर आप इन दोनों AP को ऐड करोगे तो ये दोनों की दोनों क्या होगी, ऐड करने के बाद भी AP भी रहेगी। ऐड करो या माइनस करो, प्लस करो या माइनस करो। तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट केस जब हम प्लस करते हैं तो हर एक टर्म ना आपस में ऐड होगी रिस्पेक्टिवली। टर्म फर्स्ट टर्म से इस AP से ऐड होगी, दोनों अलग अलग AP है। ये फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगी तो 1 + 2 सेकेंड टर्म इस AP की सेकेंड टर्म इस AP की सेकेंड टर्म से ऐड होगी तो ये हो जाएगा 2 + 4। इस AP की थर्ड टर्म है वो इस AP की थर्ड टर्म से प्लस होगी तो 3 + 6। और ये आप यहाँ पे देखोगे 3 6 9, ये भी क्या बन रही है, एक AP तो बन रही है। तो जब आप 2AP को ऐड करोगे तो वो हमेशा AP रहेगी, और इसके बाद जब माइनस करोगे तब भी वो AP रहेगी। इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से माइनस करोगे या इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से माइनस कर लो, कैसे भी कर सकते हो, AP में रहेगी। तो फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 1 - 2, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करोगे, ये भी क्या रहेगी, AP ही रहेगी। तो 1 - 2 यहाँ पर हो जाएगा -1, 2 - 4 -2, 3 - 6 -6, तो ये भी क्या है, एक AP ही है। तो जब आप 2AP को ऐड करोगे और माइनस करोगे उनकी
रिस्पेक्टिवली टर्म्स को, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करना, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से ऐड करना, या फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस सेकंड को सेकंड, तो उस केस में भी हमेशा आपको एपी मिलेगी। पर जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे ना 2AP को इसके रिस्पेक्टिवली टर्म्स को, तब आपको एपी नहीं मिलेगी, इसलिए वो केस हम नहीं लिख रहे। तो मैं बता रही हूँ मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करने पर 2AP की रिस्पेक्टिवली टर्म्स को कभी भी आपको एपी नहीं मिलेगी। प्लस और माइनस करोगे तो उस केस में यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस एपी की फर्स्ट टर्म 1 है, ये एपी क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एक एपी है, 2, 4, 6, 8, 10 आपकी सेकंड एपी है। इनकी रिस्पेक्टिवली टर्म्स को जब ऐड करोगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो आप यहाँ पर देखोगे आपको एक एपी ही मिल रही है। इसके बाद जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज रही है वो आपको और देखनी है, जो हमारी आज की लास्ट, और इसके रिगार्डिंग 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोई कह रहे हैं कि 2026 का पेपर सीबीएसई का सबसे टफ था, बट मैं कहूँगी कि 2025 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो सबसे टफ था। उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आपकी बुक में कहीं भी नहीं मिलेंगे, इवन वो कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एपी ही कर रहे हैं हम। आपके पास वही एपी हम सिंपल वाले लिख लेते हैं, 5 इतनी ही लिख लेते हैं। तो आप देखोगे एपी में क्या होता है, हमेशा स्टार्टिंग से और एंड से जो टर्म्स होती है रिस्पेक्टिवली उनका सम हमेशा सेम रहता है। अब मैं इनको पॉइंट लगा स्टेटमेंट बेस्ड में नहीं लिखवा रही, क्योंकि आपसे कोई भी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता 10th क्लास में किसी भी चीज की, जस्ट आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने के लिए पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल की बात हम साइंस में करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पूछे जाते हैं, तो आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने कोई स्पेशल डेफिनेशन आपसे नहीं लिखवाई। तो आप देखोगे स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वही स्टार्टिंग से सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का होगा। तो आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम क्या होगा 1 + 5, ये किसके बराबर होगा, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का, जो कि क्या होगा 2 + 4, ये देखो सारे के सारे क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो आप देखोगे आपको कितनी भी लंबी एपी दे रखी हो, जितनी जो टर्म आप स्टार्टिंग से ले रहे हो उतनी ही नंबर की टर्म्स आपको पीछे से लेनी है, और उन दोनों टर्म का सम हमेशा सेम रहेगा। चाहे आप कितनी भी बड़ी एपी ले लो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम क्या आएगा 1 + 9 10, सेकंड और सेकंड लास्ट का क्या आएगा 2 + 8 10, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का, ये स्टार्टिंग से थर्ड है, ये लास्ट से थर्ड है, 3 + 7 10। तो ये क्या होगा आपका हमेशा एपी में आप कोई भी टर्म्स ले लो, जो स्टार्टिंग से लोगे उतने नंबर की टर्म्स ही आपको पीछे से लेने। स्टार्टिंग से फर्स्ट है तो लास्ट से फर्स्ट आएगी, स्टार्टिंग से सेकंड है तो लास्ट से क्या आएगी सेकंड आएगी, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म हमारी 3 है तो लास्ट से थर्ड टर्म क्या है, थर्ड लास्ट क्या है 7, और 3 + 7 का सम क्या होगा 10 होगा। तो इन सभी का सम हमेशा सेम रहता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो 2025 में एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन में पूछा था एक्चुअल में क्वेश्चन, बट जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर एपी का यूज किया गया था। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही, हम जब मेंसुरेशन सॉल्व करेंगे तब वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पर है द सम ऑफ नंबर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन on opposite faces is always 7। तो इसमें क्या था, एक क्यूब दे रखा था और क्यूब के हर एक फेस से क्या किया जाता था, हेमिस्फीयर कट किया जाता था। तो क्यूब के हर एक फेस से क्यूब क्या हो गया, ये हो गया। कितने फेसेस होते हैं 6 होते हैं, ये टॉप होगा, ये बॉटम होगा, ये साइड वाले होगा, और ये क्या होगा, ये बैक होगा, ये फ्रंट होगा। टोटल 6 फेसेस है। तो हर एक फेस से यहाँ पर हेमिस्फेरिकल शेप में यहाँ पर कट किया जाता है हेमिस्फीयर, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे करके टोटल यहाँ पर 6 हेमिस्फीयर कट किए जाएंगे। और इसमें लिख रखा है सम ऑफ नंबर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो भी है यहाँ पर उनका क्या होता है, सम हमेशा क्या होता है
सम क्या होता है, हमेशा ऑलवेज 7 ही होता है। तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पर कितने टोटल 6 है, यहाँ पर है 6 फेसेस से, यहाँ पर हर एक फेस से हेमिस्फीयर कट किया जाएगा। तो अगर फ्रंट साइड 1 है तो यहाँ पर बॉटम साइड क्या होगी 6, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर एपी आपकी क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 फेस होंगे ना। फर्स्ट पेज पर ये है तो टॉप पर ये है तो बॉटम पे क्या होगा 6, तो 1 + 6 7। ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड ये है तो राइट ये साइड अगर इस पे 2 लिखा हुआ है तो इस पे कितना लिखा होगा 5, और इनका सम क्या होगा 2 + 5 7। और ऐसे ही अगर आप कहोगे बैक में अगर 3 लिखा हुआ है तो फ्रंट में क्या लिखा होगा 4 लिखा होगा, तो 3 + 4 क्या होगा 7 होगा। तो आप देखोगे मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था एपी को साथ में ऐड करके पूछा गया था, तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टीज करवाई है। और आप देखोगे ये प्रॉपर्टीज आपको जो मैंने अभी करवाई है लास्ट में सारे क्वेश्चन करवाने के बाद आपको पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगी। और ये कॉन्सेप्ट भी आपको कहीं नहीं दे रखा कि स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वल नंबर ऑफ जो टर्म्स होती है, स्टार्टिंग से फर्स्ट है तो लास्ट से ही फर्स्ट, स्टार्टिंग से सेकंड है तो लास्ट से भी सेकंड, उनका सम हमेशा सेम रहता है। पर ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ये 11th में ये टॉपिक ये जो है कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, बट आपसे 10th में पूछा गया था 2025 में, इसलिए मैंने वो आपको प्रॉपर्टीज करवाई है सारी। मे भी अपकमिंग एग्जाम में और पूछ ले। और एक चीज इसमें और थी जो लास्ट प्रॉपर्टी रही है यहाँ पर एपी की, वो और देख लो यहाँ पर जो सेकंड प्रॉपर्टी रही है। तो अगर आप इसी एपी के रिगार्डिंग बात करें 3 4, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी हो तो जैसे कि आपको AR टर्म निकाल या कोई भी टर्म निकालनी है तो उस एपी से जितना आप उस टर्म से जितना आप आगे जाओगे उतना ही पीछे जाओगे, और उन दोनों टर्म का सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपको वो टर्म मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये टर्म निकालनी है इस एपी की, या इस एपी में क्या है 5 टर्म्स है, तो मैं क्या करूंगी इस एपी से एक टर्म आगे जा रही है और एक टर्म पीछे, इसको छोड़ दो आप, हम 3 ले लेते हैं। हमें ये वाली टर्म निकालनी है थर्ड टर्म इस एपी की। इस एपी में टोटल 5 टर्म्स है, तो थर्ड टर्म में आप देखोगे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इस टर्म में आप यहाँ पर देखोगे अगर इस एपी से मैं एक टर्म आगे जाऊं और एक टर्म पीछे जाऊं तो ये यहाँ पर टर्म होगी 2, ये यहाँ पर टर्म होगी 4। जितना आगे जाओगे उतनी ही टर्म पीछे जाना है, आगे भी एक टर्म दी पीछे भी एक टर्म, और इन दोनों का सम करके इसको जब 2 से डिवाइड कर दूंगी तो ये आपका क्या आ जाएगा वही टर्म सम मिल जाएगी जो कि ये देखो 3 है। अब इससे अगर मैं 2 टर्म्स आगे जाऊं तो 2 टर्म्स ही मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, 3 से 2 टर्म्स आगे कैसे जाऊंगी 1 2, सेकंड टर्म क्या है मेरी 1 है। ऐसे ही इससे पीछे कितनी जाऊंगी 2 टर्म्स ही, ये क्या है मेरी फर्स्ट सेकंड 2, कौन सी है सेकंड टर्म यहाँ पर 5 है, सॉरी 5, और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी तो 6/2 मेरे पास यही टर्म आ गई, ये देखो ये। तो ये भी एपी की प्रॉपर्टीज होती है, कोई भी आपको टर्म्स निकालनी है उससे जितना आगे जाओगे उतना ही पीछे जाओगे, और उसको 2 से डिवाइड करने पर आपको वो टर्म खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो ये आपके पास सारी की सारी जो एपी की हमने प्रॉपर्टीज है यहाँ पर डिस्कस कर ली, जितनी भी प्रॉपर्टीज है एपी में वो सारी की सारी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो ये ऐसे नहीं है जो मैंने लास्ट में प्रॉपर्टीज करवाई है वो आपसे ना पूछी जाए, देखकर आपने खुद